नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फिर से एक बार राहुल गांधी की समस्याएं जो है वो बढ़ गई। हाई कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दे दिया है जिससे कि राहुल गांधी फिर से एक बार शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने एक ऐसा ऐलान किया कि जितने भी मामले लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक हिल गए। वो आदेश क्या दिया और सिब्बल का फिर जिस तरीके से बखिया उधेरी गई है, एक बड़ा मामला सामने आ गया है। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें कि वही राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे ऊपर हमेशा निशाना साधते हैं, और वही राहुल गांधी का सुपरा साफ होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी को अब यह लगने लगा है कि मेरा राजनीतिक करियर पूरी तरीके से तबाह और खत्म हो गया है। उन्हें यह पता है कि विधानसभा चुनाव तो हमारी हाथ में आने से रहा, अब लोकसभा चुनाव भी हाथ से गया। एक इंडी अलायंस, एक गठबंधन ऐसा बनता है जिसे यह पता नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, और वो मुंह उठा करके चले आए प्रधानमंत्री बनने। तो यह पूरा मामला चल रहा है, और ऐसे मामले में आपको पता है ना, बरबोलेपन के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता आ गई। पूरे मोदी समुदाय को किस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद पनौती शब्द कहा, उसके ऊपर भी इनके ऊपर अच्छी से बखिया उधेरी गई। अब हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है, ऐसी बात कह दी है, जिससे कि राहुल गांधी को लेकर के गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को जेब कतरा कह दिया था। अब देखिए जरा, जेब कतरा वाली टिप्पणी पे राहुल गांधी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। चारों तरफ से शिकंजा इनके ऊपर कस चुका है। अब देखिए यहां पे हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन का आदेश दिया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह को जेब कतरे कहने के लिए राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई है। पीठ ने कहा है कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे। मतलब चुनाव आयोग मामले की यह जांच करेगा, और दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत एक्शन के आदेश दे दिए हैं। अब सोचिए राहुल गांधी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार कैसे नहीं लटकेगी। अब सोचिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता कैसे नहीं जाएगी। मतलब ये एक बड़ा, आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का भी पहाड़ टूटा हुआ। एक तरफ तो 5 राज्यों में से मात्र एक राज्य जीत पाए, और वो भी गलती से जीत लिया। 3 बड़े राज्य हाथ से निकल गए, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीती। तो ये एक सदमा जो है वो राहुल गांधी इसे नहीं सह पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये सीधा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पे टारगेट करते हैं। कभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की टीएमसी सांसद जो है बनर्जी, कल्याण बनर्जी, संसद भवन के सामने किस तरीके से मिमिक्री करा जगदीप धनखड़ जी का, और राहुल गांधी फिर से वीडियो शूट करते हुए दिखे। मतलब हर जगह पे राहुल गांधी ही फंस जाते हैं। अभी देखिए कि 2 लड़के किस तरीके से संसद में घुस करके जो है वो जो धुआं कर देते हैं पूरी तरीके से, तो राहुल गांधी खड़े होकर के चुपचाप देख रहे हैं। सारे बीजेपी के सांसद उस घुसपैठिए जो बाहर से अंदर आया था, अटैक कर रहा था, बीजेपी सांसद ने धर के पकड़ के उसे अच्छे से मरम्मत की और उसको सिक्योरिटी के हाथ में दे दिया। तो बहादुर कौन हुए? वो बहादुर हुए जो चुपचाप खड़े हैं मंदबुद्धि की तरह, या वो बहादुर हुए जो खड़े होकर के जो घुसा उसकी अच्छे से कुटाई करके उसको सिक्योरिटी को दिया? सोचिए। और देखिए ये एक मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसे कहते हैं कि इंडी अलायंस का ये प्रधानमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। कौन से एंगल से ये लगते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल नाम आगे किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आप आते हैं। अरविंद केजरीवाल वही हैं जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं। तीसरा समन मिल चुका है, दूसरा समन मिला, समन से एक दिन पहले विपासना पे चले गए। कोई आसना पे चले जाएं, टंगाना तो तय है। और ये नाम आगे रखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का।
लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का कहां से चर्चा आ गया, जरा देखिए इस विषय में। पहले देखिए क्या हुआ कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है। दोस्तों आपको याद है स्वतंत्रता दिवस पे लाल किला पे जब फहराया जा रहा था झंडा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया था, नहीं ये उपस्थित हुए। उसके बाद नया संसद भवन बना, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, उसमें भी ये उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद G20 में इनको डिनर पे नहीं बुलाया गया तो मुंह फुला लिए। अब फिर से राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन है और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया है। अब देखिए यहां पे कि ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमेशा सनातन धर्म के विरोधी हैं, सनातन के खिलाफ हैं। सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके फेवर में ये बोलते हैं, तो वो आदमी कैसे राम मंदिर के उद्घाटन में जाएगा। बीजेपी के एक बड़े सांसद ने ये बात कह दी कि जिसने भी राम भगवान के नाम लेने पे, जिसके ऊपर सीने पे गोलियां चलाई हैं, उसको निमंत्रण नहीं मिलेगा, और ये लोग उसी में से हैं। अभी देखिए यहां पे एक जेडीयू विधायक ने क्या कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि पूरा देश नीतीश कुमार को जानता है, किसी खड़गे फरगे को नहीं जानता। ये जेडीयू विधायक है गोपाल मंडल, मतलब ये इमेज है, खड़गे फरगे बोल रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे, नहीं बनने वाले हैं। अब देखिए ये सारी चीजों के बीच में एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया कपिल सिब्बल का, जिसे देख करके मैं ताज्जुब हूं। जरा देखिए आपके सामने स्टेटमेंट मैं शो कर रहा हूं। निर्मला सीतारमण को टारगेट करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब तमिलनाडु बारिश और बाढ़ से जूझ रहा था, तब इंडी अलायंस की बैठक में भाग लेने वाले स्टालिन पर निशाना साधा गया। पहले इस विषय में जानते हैं। तमिलनाडु में बारिश हुई, बाढ़ हुआ, ये सब जानते हैं। इंडी अलायंस की बैठक हुई, तो इसमें अगर उदयनिधि स्टालिन को टारगेट किया गया तो कौन सी बड़ी तूफान आ गई, कौन सी बड़ी गलती हो गई। उदयनिधि स्टालिन ने क्या करा, कपिल सिब्बल को यह पता नहीं है कि सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने किस तरीके से बीमारी का नाम देकर के बोला। जिनका विरोध करना चाहिए कपिल सिब्बल को, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। उनको तकलीफ है कि कैसे उदयनिधि स्टालिन के ऊपर विवादित स्टेटमेंट दिया जा रहा। अरे विवादित स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया, आपने कुछ नहीं करा। ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही सोचनीय है कि कपिल सिब्बल ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। अभी आगे देखिए, उनके स्टेटमेंट को सुनाते हैं। यहां पर जो बात कही गई है कि चिंता व्यक्त करी है कपिल सिब्बल ने कि अल्प रोजगार, बेरोजगारी, भारत पर बढ़ता कर्ज, कुपोषित बच्चे, भूख, गरीबी, अगर आपके पास समय है तो महिला पहलवान, ये तमाम चीजों को टारगेट किया है कपिल सिब्बल ने। ठीक है, कपिल सिब्बल ने टारगेट तो कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें बढ़ा कौन रहा है। कपिल सिब्बल जी को यह बता दें कि कांग्रेस सांसद झारखंड से धीरज साहू के यहां 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए, और संपत्ति कुर्क हुई, सोने गहने 60 किलो, वो अलग मामला है। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारिता कौन कर रहा है? कपिल सिब्बल जी। अभी यही नहीं रुकते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी से नेता हैं, पहले कांग्रेस के नेता थे, अभी समाजवादी पार्टी से नेता है कपिल सिब्बल, और अतीक अहमद भी समाजवादी पार्टी से थे। अभी उनका एक गुर्गा देखिए जरा गिरफ्तार हुआ है, और इस पे कपिल सिब्बल ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। ये मेरठ का मामला है दोस्तों। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी में एसटीएफ ने अतीक अहमद का गुर्गा है, उसको धर दबोचा है। जरा देखिए, माफिया अतीक के रिश्तेदार के खिलाफ एसटीएफ का बड़ा एक्शन है। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में कमर अहमद गिरफ्तार। मतलब ये अतीक अहमद का खासम खास गुर्गा है, जो कि 100 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करी इन्होंने, और अरबों रुपए की चोरी करी। तो एसटीएफ एक्शन में आया और तुरंत गिरफ्तारी हुई। लेकिन कपिल सिब्बल ने इस पे एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया, एक बार भी बातें नहीं कही। सिर्फ और सिर्फ ये भुखमरी, भ्रष्टाचारिता, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें रोना रो करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी आ कहां से रहा है? ये आप ही लोग ला रहे हैं, और कोई नहीं लाता। ये आप लोगों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इस पे चुप्पी साध लेना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, कानूनन अपराध है। अभी यही नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं।
लेकिन इन तमाम चीजों पे चुप्पी साध करके ये बोलना, जरा देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये लोकतंत्र की जननी की बात करते हैं, इसे अनाथ कर दिया गया। भारत के लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और इसका अस्तित्व सुनिश्चित करना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या किसने करी? अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई होती तो इतना खुलेआम आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते, सीधा मोदी सरकार पे टारगेट नहीं कर रहे होते, सीधा अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई होती, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई होती, तो सीधा ऐसे स्टेटमेंट पे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता आपको। लेकिन कोई डाल रहा है। दिन रात झूठ बोलना, दिन रात झूठे प्रोपोगेंडा फैलाना, यही तमाम चीजें हो रही हैं। और इन तमाम ऐसे लोगों को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इन तमाम लोगों को पता है कि मैं झूठ का प्रोपोगेंडा फैला रहा हूं, इन तमाम लोगों को पता है कि मैं किसी की चाटुकारिता कर रहा हूं, इन तमाम लोगों को पता है कि मैं वर्तमान सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चला रहा हूं। लेकिन ताजुब इस बात का है कि ऐसे लोग जो हैं वो आज भी खुलेआम स्टेटमेंट देते हैं, और वही लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई है इस भारत देश में। साहब, ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा? देखिए जरा, ये जो मामला है दोस्तों, छोटा मोटा मामला नहीं है। इस पे कपिल सिब्बल नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी हो गई और अतीक अहमद का गुर्गा कमर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया, समाजवादी पार्टी से था। और मेरठ के होटल ब्रॉडबैंड से कमर अहमद की गिरफ्तारी हुई है। और कमर अहमद कई कंपनियों का मालिक है जो फर्जी पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेज के सहारे जाली ई-वे बिल तैयार करके सरकार को अरबों का चूना लगा रहा था। सोचिए, तो ये सारा मामला जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में धधकता जा रहा है। अब देखिए, बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आज भी कोर्ट में लंबित हैं। अमित शाह जी ने एक ऐसा बिल ला दिया दोस्तों, एक अमित शाह जी ने शीतकालीन सत्र में एक ऐसा मामला ला दिया जिससे कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तक हिल गए। यहां पर अमित शाह जी ने कहा कि अब जो है तारीख पे तारीख जो मिलती थी, अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, अब ऑनलाइन केस दर्ज होंगे। सोचिए, ये बहुत बड़ी राहत मिली है। और इससे क्या फायदा हुआ? तुरंत एक्शन मोड में आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहां पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस साल जो है वो न्याय की रफ्तार बढ़ी है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कोर्ट से निपटाए हैं। अब देखिए पूरा मामला आपको बताते हैं। 52,191 केस। पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस साल 52,191 मामलों का निपटारा किया गया। इस साल की मैं बात कर रहा हूं, 2023 की। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 39,800 मामलों का निपटारा किया था, यानी 2022 में। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 मामले लंबित हैं। सोचिए, 80,000 अभी तक मामले जो हैं वो लटके हुए हैं। लेकिन अमित शाह जी का हंटर पड़ा है, तो देखिए कितनी तेजी से न्याय मिल रहा है और मामले की सुनवाई हो रही है और लोगों को न्याय मिल रहा है। ऐसे में फिर से एक बार वर्तमान सरकार को लोगों ने, मोदी सरकार को, अमित शाह जी को शुक्रिया अदा किया है। अब आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।